हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड था और दूसरा चैप्टर हमारा गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड था ना। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो हम अभी जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए विद्युत विभव। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें यह जानेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है। भाई, हम विभव की बात कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि पोटेंशियल होता क्या है। जब हम पोटेंशियल के बारे में जान लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। फिर जब हमें विभव और विभवांतर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की, कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। देन हम करेंगे हमारे डेरिवेशन वाला टॉपिक स्टार्ट। उसमें हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम पढ़ रहे हैं, उनमें संबंध या रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम वही काम करेंगे जो हम 2nd चैप्टर में करके आए हैं। क्या क्या काम किए हमने? 2nd चैप्टर और 1st चैप्टर में हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना। तो यहाँ हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, फिर हम बहुत सारे चार्जेस ले लेंगे, उनकी वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे। देन हम लोग चालक गोला, कंडक्टर, ठीक है, चालक गोला, गोलीय कोश, इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? फिर जब हम लोग ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर चुके होंगे, फिर हम लोग द्विध्रुव की वजह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। हमने निकाला था ना, द्विध्रुव की वजह से हमने उसके अक्ष और उसके निरक्ष के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। बिल्कुल यही काम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसकी स्थितिज ऊर्जा भी निकालेंगे, इसके गुणन में किया गया कार्य भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे डेरिवेशन है, लेकिन है सब आसान, और ये सारे डेरिवेशन आपके लास्ट जो 2 चैप्टर्स है, 1st और 2nd, उनसे लिंक्ड है। तो आपको वो चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना उनकी हेल्प के आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर अब डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, अब वो हम करके आ चुके हैं। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हुए हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। अब शुरू करते हैं हमारा आज का 1st टॉपिक, विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q0। ठीक है, अब ये जो Q0 चार्ज है, इसको हम परीक्षण आवेश कहेंगे। मतलब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको कह के चलेंगे क्या? परीक्षण आवेश। तो मान लीजिए कोई आवेश है Q0। ठीक है, ये रहा आपका आवेश Q0। अब इस आवेश को अगर आपको किसी, ये जो आपका आवेश है ये अनंत पर कहीं रखा हुआ है। ठीक है, अनंत तो आप समझते ही हो ना, बहुत ज़्यादा दूर। तो वहाँ से आपको क्या करना है? इस चार्ज को उठाना है अनंत से और इसको लेकर आना है एक विद्युत क्षेत्र में, जो किसी एक बिंदु आवेश Q की वजह से, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु आवेश Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो एक बिंदु आवेश है Q, इसकी वजह से मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका एरिया है। ठीक है, आपको पता है ना, अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा त्रिज्य दिशा में जाती है, लेकिन बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव होता है तो अंदर की ओर आती है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? एरिया है। तो हमें इस Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लेके आना है? इस इस Q के इस विद्युत क्षेत्र के एरिया में लाना है। अब देखो, Q भी हमारा पॉजिटिव है ना, और Q0 भी पॉजिटिव। जब 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है? दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो ये इतनी इजीली इसको यहाँ आने थोड़ी देगा क्या? नहीं ना। क्यों भाई? ये इसको पसंद ही नहीं कर रहा, तो ये इसको अपने विद्युत क्षेत्र के एरिया में क्यों आने देगा? नहीं देगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पर लाना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क और इस आवेश का जो परिमाण होता है उसका अनुपात ही हमारा पोटेंशियल कहलाता है। कुछ समझ में आया? चलिए वापस समझते हैं। अनंत से, अनंत के ऊपर कोई क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो अनंत से किसी आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाना है हमें। भाई हमें इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक इसको लाके रखना है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य और आवेश के परिमाण, इस आवेश का परिमाण, ना कि इसका, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस आवेश के परिमाण का जो अनुपात होता है उसे ही विद्युत क्षेत्र का विभव कहते हैं। आया समझ में? ये बिंदु P है जिस पे हमें इसको उठा के लाना है। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकली यानी कि फॉर्मूले में हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमारा जो विद्युत विभव होता है, ठीक है, उसको हम कैपिटल V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल V। हमेशा विभव को कैपिटल V लिखिएगा। स्मॉल v जो होता है वो वेलोसिटी के लिए होता है, पता है ना ये चीज़। अगर हम स्मॉल v, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, तो ये होता है वेलोसिटी के लिए। और कैपिटल जो V होता है वो हम लिखते हैं किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। तो इसको हम पोटेंशियल जो है उसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो हमें P बिंदु के ऊपर Vp लिखना है। ठीक है, P बिंदु के लिए बात कर रहे हैं कि P बिंदु पर कितना पोटेंशियल होगा। तो Vp बराबर होगा किया गया कार्य। किया गया कार्य कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से उठाया था हमने चार्ज को? अनंत से। और कहाँ तक लाए हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक। तो कार्य है W इनफाइनाइट P। इसका मतलब है अनंत से P तक लाने में किया गया वर्क। ठीक है, डिवाइडेड बाई जिस आवेश को हम उठा के ला रहे हैं उसका परिमाण। आपको ओनली परिमाण लेना है, आवेश का साइन नहीं लेना है। भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और यहीं से आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, है ना आसान? तो आपको समझ में आया पोटेंशियल क्या होता है। चलिए, जहाँ Vp है बिंदु P पर पोटेंशियल, W इनफाइनाइट P क्या है? किया गया कुल कार्य। कहाँ से कहाँ तक? लिखना चाहे तो लिख लेना, इनफाइनाइट से लेके P तक। भाई जिस बिंदु तक ला रहे हो और जहाँ से उठाया है वहाँ तक आपको किया गया कुल कार्य। Q नोट क्या है? आवेश का परिमाण। अब देखिए, अगर आपका जो Q नोट है, भाई हम जो अनंत से जिस आवेश को ला रहे हैं ये Q नोट है। अगर ये हमारा Q नोट एकांक धनावेश हो जाए, ठीक है, यानी कि इसका परिमाण कितना हो जाए? 1, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एकांक धनावेश। तो अगर Q नोट बराबर 1 हो जाए तो बताइए इस फॉर्मूले से Vp कितना आएगा? जब ये चीज़ 1 हो गई तो Vp बराबर आ गया W इनफाइनाइट टू P। आया नहीं आया? यानी कि यहाँ से एक डेफिनेशन पोटेंशियल की और बन सकती है। वो क्या बनेगी? वो ये बनेगी कि किसी एकांक धनावेश को, अब हमने धनावेश कैसा कर दिया है? एकांक। तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी है। पहली वाली हम लोग इस फॉर्मूले से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ चुका है। तो चलिए अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, इसकी विमा की बात कर लेते हैं। भाई यूनिट और डायमेंशन तो हमें हर जगह निकाल ली है ना। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है बच्चों? स्केलर, यानी कि अदिश। अदिश का मतलब यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। सिर्फ जहाँ भी आप पोटेंशियल की बात करोगे सिर्फ वहाँ उसका परिमाण ही रहेगा, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो V है वो है W/Q, है या नहीं? आवेश भी हमारा स्केलर होता है और वर्क भी हमारा स्केलर होता है। तो बताओ पोटेंशियल भी हमारा स्केलर होगा या नहीं होगा? तो कभी भी पोटेंशियल के ऊपर आपको वेक्टर साइन नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके मात्रक की। एक मात्रक तो यानी कि एक यूनिट तो हम इसके फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। W का क्या होता है?
W को MKS में हम लिखते हैं जूल, आपको पता है ना, और Q को क्या लिखते हैं, कूलाम। तो एक तो हो गया जूल बटे कूलाम, और ये जो जूल बटे कूलाम है ना, इसे ही हम कंबाइन रूप में कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट, और इसको कैपिटल V से लिखते हैं हम। तो आपको पता है ना कितना पोटेंशियल है, 12 वोल्ट है, 13 वोल्ट है, सुना होगा ना, और लैब में प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। तो वो क्या है, वो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, और इसको कैपिटल V से लिखते हैं। ये है इसका MKS मात्रक। अब CGS पे आ जाते हैं। CGS में W का क्या मात्रक होता है, जूल और अर्ग। तो जूल तो होता है MKS में, और अर्ग किस में होता है, CGS में। तो अर्ग बटे कूलाम, ठीक है, ये भी इसका क्या हो गया, CGS मात्रक हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके डायमेंशन पे। डायमेंशन निकालना तो मुझे पता है आप लोगों को आता है, क्योंकि 11th में बहुत डिटेल में स्टडी करी है हमने, करी है ना, और जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं उनमें भी मैंने आपको बताया है कि हम कैसे निकालते हैं। W होता है, V होता है W/Q, यानी कि अगर आपको W की डायमेंशन मिल जाए और Q की मिल जाए तो V की आ जाएगी, आ जाएगी। W क्या होता है, वर्क होता है, F/D होता है ना। वैसे तो F.D होता है, लेकिन अभी हम यहाँ डायमेंशन निकाल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो F/D से F होता है ma, A क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, और वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो बस यहाँ से आप जब लोग रखेंगे तो W ये आएगा, ठीक है। आप लोग करिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन करना आपको खुद से है। कैसे करना है, W होता है F/D, F की जगह रख देना ma, D का तो आपको पता है L1 होगा ही। अब देखिए F होता है ma, A की जगह V/T और V की जगह X/T, फिर सबकी डायमेंशंस रख देना तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये आ जाएगा W। जब W आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और Q का तो हम इतनी बार निकाल चुके हैं I/T से। इन दोनों को आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो V की डायमेंशन आएगी M1 L2 T-3 A-1, और ये आपको रटना बिल्कुल नहीं है, 1 सेकंड का काम है, हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कितना रटोगे, इसलिए आपको निकालना आना चाहिए। तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा इसके ऊपर और देखिएगा कि क्या एक्चुअल में यही आ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पोटेंशियल जान लिया, पोटेंशियल की यूनिट जान ली, पोटेंशियल की डायमेंशन भी जान ली। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल के प्रकार के, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, यानी कि विभव कितने प्रकार के होते हैं। तो विभव जो होते हैं वो पहला उसमें होता है धनात्मक विभव, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। अब धनात्मक विभव डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, धन आवेश जो होता है हमारा, यानी कि जो पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं धनावेश, उनका जो विभव होता है वो धनात्मक विभव कहलाता है। यानी कि धनावेश का जो विभव होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ सकती है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके बच्चों, तो धनावेश का विभव हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब है दूसरा ऋणात्मक विभव, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल किसके लिए होगा, ऋणावेश के लिए। तो ऋणावेश का जो विभव होता है उसे ऋणात्मक विभव कहते हैं, यानी कि ऋणावेश के लिए V क्या होता है बच्चों, लेस देन 0 होता है। ओके, चलिए अब है उदासीन विभव, यानी कि न्यूट्रल पोटेंशियल। अब उदासीन कब होगा, जब धनावेश और ऋणावेश की संख्या समान हो जाए, ठीक है। तो उदासीन वस्तुएं जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है, उनका जो विभव होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल पोटेंशियल होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया है अभी तक क्या क्या, कि धनावेश का विभव क्या होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ऋणावेश का विभव क्या होता है, लेस देन 0। और जो उदासीन वस्तुएं होती है उनका विभव क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना आपको क्या करना है,
अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से पहले वही सॉल्व करके चलना है। अभी आप लोग देख चुके होंगे कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, और अभी आगे और देखेंगे। तो अगर लास्ट के टॉपिक में ही हमें प्रॉब्लम रह गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़िए, और नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल भी करते रहने हैं। जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ लेते हो उस पर बेस्ड आपकी बुक के एग्जाम्पल एंड पीछे दिए हुए क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई ज़रूर करते रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक टैबलेट पॉइंट है। देखो, बहुत सारी टैबलेट आपको फिजिक्स में खानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोग फिजिक्स में टैबलेट खाएंगे तभी तो स्ट्रांग बनेंगे ना। फिजिक्स में स्ट्रांग बनना है तो फिजिक्स की टैबलेट्स तो खानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए टैबलेट पॉइंट क्या है। टैबलेट पॉइंट का मतलब होता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिमेंबर रखना है कि हमारी जो अर्थ होती है, हमारी जो अर्थ है उसका जो मानक विभव होता है वो 0 होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ओके। दूसरा ये कि अगर आप इनफाइनाइट पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी पोटेंशियल का जो मान होता है वो 0 होता है। यानी कि जब भी आप इनफाइनाइट की बात करेंगे, अनंत की, तो वहाँ आपको पोटेंशियल कितना लेके चलना है, 0। और जब भी आप अर्थ की बात करेंगे वहाँ भी आपको पोटेंशियल कितना लेके चलना है, 0। तो ये दोनों टैबलेट अच्छे से खा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव होता है, यानी कि जो धनावेश होता है, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर गति करता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको धनावेश मिल जाए और 2 पोटेंशियल आपको दिए गए हो, जैसे मान लो कोई धनावेश है, ये गति कर रहा है Q0, इसका पोटेंशियल है 5 और इसका है 3, तो अभी किधर से किधर गति करेगा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो उच्च ये है, निम्न ये है, तो ये इस तरह से गति करेगा, ठीक है। ये जो है ये पोटेंशियल का साइन नहीं है, मैंने कोई पोटेंशियल की नहीं बताई है, ये बताया है मैंने कि धनावेश इस पथ के ऊपर गति कर रहा है, ठीक है। हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जस्ट इसका उल्टा नेगेटिव के लिए कर दीजिए। हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जो ऋणावेश होता है, वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर गति करता है। तो ऋणावेश जैसे अगर मान लो यहाँ -Q0 है, ये 5 है, ये 3 पोटेंशियल है, तो बताओ कैसे गति करेगा। ऋणावेश है तो ये 3 से 5 की ओर जाएगा, लोअर टू हाई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहीं उल्टा कर दे, ऐसा नहीं करिएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो हायर टू लोअर, नेगेटिव है तो लोअर टू हायर पोटेंशियल, ओके। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नोट करके एक पॉइंट है, वो ये अभी हमने कहा कि हमारी अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, जो मानक विभव हम लेके चलते हैं, वो 0 होता है। लेकिन लेट्स सपोज, सिर्फ एक सपोज करने वाली चीज़ है, मान लीजिए अगर अर्थ का विभव 500 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, 0 से हमने कितना कर दिया, 500 वोल्ट, तो प्रत्येक बिंदु का विभव भी 500 वोल्ट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर अर्थ का विभव जब 0 है और मान लीजिए इस पॉइंट का विभव है 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर अर्थ का पोटेंशियल, अब हमने 0 से, जो हमारी अर्थ का पोटेंशियल है वो 0 से मैंने मान लीजिए 500 वोल्ट बढ़ा दिया, तो प्रत्येक बिंदु का विभव भी इतने से बढ़ जाएगा। यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, 505 वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 ही हम लेके चलेंगे, लेकिन लेट सपोज ऐसा हो जाए तो हर पॉइंट का विभव उतने से बढ़ जाएगा, ओके। यानी कि हम जो भी पोटेंशियल लेके चल रहे हैं उसमें हम ये मानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, अर्थ का मानक विभव कितना है, 0 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, विभवांतर की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की। भाई हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके हैं ना कि पोटेंशियल क्या होता है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब आपको जो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ इसी से समझ में आ गया होगा कि 2 पोटेंशियल का डिफरेंस कर दो, अंतर कर दो, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है Q0, ठीक है। किसी ए बिंदु पर इसका विभव है VA और बी बिंदु पर इसका विभव कितना है, VB, यानी कि ये 2 बिंदुओं के ऊपर गति कर रहा है, पहले A से B तक गया, ठीक है। तो A पर था VA
और बी पर कितना है VB। तो क्या होता है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के परिमाण का जो अनुपात होगा वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि जब हमने विभव की डेफिनेशन दी थी तो देखो कुछ ऐसी ही डेफिनेशन थी, लेकिन फ़र्क कहाँ था, वहाँ हम उसको अनंत से उठा के ला रहे थे, जो हमारा क्यू नॉट था उसको हम इनफाइनाइट से उठा के ला रहे थे और फिर हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए थे, ऐसा हुआ था। और अभी अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई कि अनंत के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, 0। ठीक है, यानी कि जितना भी पोटेंशियल होगा वो उस पी बिंदु के लिए ही होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र में ही आवेश क्यू नॉट आ चुका है, अब उसको विद्युत क्षेत्र के ही किसी और बिंदु पर हमें विस्थापित करना है, तो उस कंडीशन में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा और उस आवेश का कितना परिमाण होगा, उन दोनों का जो अनुपात है वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहलाएगा। यानी कि V होता है WAB/Q। अब देखो A से B तक विस्थापित करना है इस क्यू नॉट को, कि हम अनंत से उठा के इसको यहाँ तक तो ले आए, अब हमें इसी विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु B पर इसको विस्थापित किया, तो हो गया V = WAB/Q। अब बताओ V को हम क्या लिख सकते हैं, V जो है वो क्या होगा, V होगा अब की बार VA - VB, होगा नहीं होगा, तो V को हमने क्या लिख दिया, VA - VB। अब अगर आपका जो क्यू नॉट है, जो भी हम परीक्षण आवेश है, वो वापस से एकांक हो जाए, तो बताइए विभवांतर की डेफिनेशन क्या बनेगी, तब VA - VB बराबर आएगा ओनली WAB, होगा नहीं होगा। तो बताइए विभवांतर की डेफिनेशन क्या बनी कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ही हमारा विभवांतर कहलाता है। तो विभव और विभवांतर में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें हम सिर्फ दो बिंदुओं के पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं और वहाँ हम अनंत से उठा के लाते हैं और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखते हैं, और अनंत पर पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि VA = WA, ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये है आपका विभवांतर, आया समझ में। जहाँ VB क्या है, बिंदु B पर पोटेंशियल, VA क्या है, बिंदु A पर पोटेंशियल, और WAB क्या है, किया गया कार्य, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक विस्थापित करने में। ओके, चलिए आया आपको विभवांतर समझ में। अब देखो विभव और विभवांतर में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो डेफिनेटली इनके मात्रक भी समान रहेंगे और इनकी यूनिट भी। तो मात्रक क्या होगा, वही वोल्ट या फिर जूल/कूलाम MKS में, और विमा क्या होगी, वही होगी जो अभी अभी हम पोटेंशियल की निकाल के आ चुके हैं, M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए। अब देखिए हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने हमारे चैप्टर का जो बेसिक था वो पढ़ लिया है कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्या किस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग हमारे डेरिवेशन पार्ट पे आना शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।